हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी, आपकी होस्ट। एक बार फिर मैं लेकर आई हूँ आपका अपना शो यंग अंदाज। दोस्तों, हम हमारी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि कब हमारी वेकेशन शुरू हो और हमें एंजॉय करने का मौका मिले। समर वेकेशंस में यूथ के बहुत सारे प्लान्स होते हैं। कोई अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पे जाना पसंद करता है तो कोई समर कैंप ज्वाइन करना। तो चलिए यूथ से ही जान लेते हैं कि इस बार समर वेकेशंस को लेकर उनका क्या कहना है। दोस्तों, मेरे साथ हैं यहाँ पर बॉयज़। तो चलिए इनसे जानते हैं समर वेकेशन को लेकर इनके क्या प्लान्स हैं। आप बताइए, क्या वाकई में हमें वेकेशंस पे कहीं जाना ज़रूरी है? नहीं, इतना जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके कोई हॉबी ट्राई करना चाहते हो तो वो कर लो। क्या पता आगे चल के वो आपका प्रोफेशन बन जाए। चलिए, कभी मौका ना मिले आपको ये ज्वाइन करने का कैंप, तो अगर बाहर जाने का मौका मिले तो कहाँ पर आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? फेवरेट डेस्टिनेशन स्पेन है मेरा। मैं स्पेन जाना चाहता हूँ और बाकी वहाँ के सारे स्पोर्ट्स एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। बस यही है। किसके साथ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है? फैमिली के साथ ज़्यादा मज़े आते हैं कि फ्रेंड्स के साथ? मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। आप बताइए कि समर वेकेशन को लेकर आप कितने एक्साइटेड रहते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं अभी लॉ कर रहा हूँ और अहमदाबाद से, गुजरात से। तो स्पेशली मैंने इसके लिए टाइम निकाला है क्योंकि मेरा 8वां साल है। तो मैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे। तो मतलब काफ़ी मन होता है बार बार आने का, और एक बार आप यहाँ पर आ जाते हो तो वापस आपका जाने का मन नहीं करता। ये मेरे व्यूज़ हैं, और मोस्टली जितने भी जने यहाँ पे होंगे उन सभी के व्यूज़ यही होंगे। समर वेकेशंस पे समर कैंप लगते हैं, हॉबीज़ क्लासेस लगती हैं। आपको क्या लगता है कि हमें इस क्लासेस में क्या-क्या सीखने को मिल जाता है? बेसिकली जैसे ड्रामेटिक्स क्लासेस हैं यहाँ पे, तो आप अगर इस इंटेंशन से जाते हैं कि आपको यहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाएगी, तो ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ एक्टिंग सिखाई जाएगी। यहाँ पे आपको कई सारी और चीज़ें सिखाते हैं। जैसे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे इम्प्रूव होता है, आप इम्प्रॉम्प्टू एक्ट कर पाते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग पावर स्किल्स अच्छी होती हैं यहाँ पे। तो मतलब बेसिकली एक्टिंग पे फोकस नहीं करते, ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। कौन से वेकेशन ज़्यादा आपको पसंद है, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन? विंटर वेकेशन मुझे ज़्यादा पसंद है, जिससे मैं उससे बाहर जा सकूँ जयपुर से, क्योंकि समर कैंप में तो यहीं पर ही मेरा पूरा टाइम निकल जाता है JKK में। तो इसलिए विंटर वेकेशन में मैं बाहर घूमना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कोई समर वेकेशन में आपका कोई फ़नी सा कोई किस्सा हुआ हो आपके साथ में? मेरे साथ कई फ़नी किस्से हो रखे हैं यहाँ पे। एक बार तो मतलब मुझको बुलाया गया था स्टेज पे कि आप आओ कुछ बोल के दिखाओ, ऐसे ही सा था इंट्रोडक्शन। तो ऐसे काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो मतलब आते आई वॉज वेयरिंग सॉक्स एट दैट टाइम। सो आते हुए स्टेज थोड़ा स्लिपरी था, तो मैं मतलब मेरा फर्स्ट ही इंट्रोडक्शन ही ऐसा था कि मैं हाय अनुभव, और गिर गया मैं। मतलब थोड़ा एम्बैरेसिंग था, लेकिन हाँ, उससे सीखने को मिलता है आपको। तो ये एक था एक फ़नी किस्सा अभी जो दिमाग में आया मेरे। समर वेकेशन में बोर होते हैं कि नहीं होते हैं? समर वेकेशन में अगर खाली बैठे हो तो बोर होते हो, वरना फिर अगर इस जगह पे आओ तो आप कभी बोर ही नहीं हो सकते। दोस्तों, समर कैंप में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि समर कैंप में ये क्या सीख रहे हैं। आप बताइए, समर कैंप में आप क्या कर रही हैं? आई एम जॉइनिंग थिएटर वर्कशॉप एंड इट्स सो मच फन। सब लोग बहुत मस्ती करते हैं और बेस्ट बात है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक्टिंग के अलावा हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं एंड मेनी मोर। आप बताइए कि समर कैंप में आपकी क्या क्या हॉबीज़ है जो आप ज्वाइन करते हैं? इट्स JKK, जवाहर कला केंद्र। नाम तो आपने बिल्कुल सुना ही होगा। वहाँ पे थिएटर वर्कशॉप होती है। एक बार आप आ जाएंगे तो अगली बार आपका ज़रूर से आने का मन होगा। एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, मतलब वो देखने लायक नहीं होता, लेकिन वो अंदर से एक अटैचमेंट सा हो जाता है। वहाँ थिएटर वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे, एक्चुअली बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। थिएटर से ज़्यादा हम गेम्स खेलते हैं। गेम्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि उसके साथ साथ आप थिएटर सीखते जाते हैं। आपको थिएटर के बारे में नॉलेज होती है। आपका फिर लास्ट में एक शो होता है, तो मतलब जिसको थिएटर में इंटरेस्ट है उसको तो मस्ट है यहाँ पे आना। आप बताइए कि अगर आपको समर कैंप इस बार ना जाने को मिले या कभी ना जाने को मिले और कहीं घूमने जाने को मिले, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? आई ऑब्वियसली वांट टू गो टू अब्रॉड, बट देन स्टिल मुझे कश्मीर देखने का बहुत मन है। बट आई थिंक JKK इज़ द बेस्ट जगह जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। इतना एंटरटेनिंग है और कहीं जाने से पहले मैं JKK प्रेफर करूँगी। आप बताइए कि आप किसके साथ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, और क्या क्या मस्ती करते हैं? वेल, मुझसे पूछा जाए तो मैं तो फ्रेंड्स के साथ जाऊँगा, क्योंकि फैमिली के साथ एक्चुअली ड्यूटीज़ और पाबंदियाँ साथ में आती है, और फ्रेंड्स के साथ यू कैन एन्जॉय लॉट। और फैमिली के साथ कि तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, और फ्रेंड्स के साथ देयर आर नो लिमिट्स। तो मैं फ्रेंड्स के साथ प्रेफर करना चाहूँगा, और अगर मुझे चांस मिलता है अब्रॉड जाने का फ्रेंड्स के साथ, तो आई विल नॉट मिस इट एट ऑल।
क्या समर वेकेशन बोरिंग होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं समर वेकेशन में। अब्रॉड जाते हैं हम लोग, और वैसे भी स्कूल का इतना हॉलीडे होमवर्क मिलता है कि प्रेशर वहीं पे बनना चालू हो जाता है। एंड जेके का भी बहुत होमवर्क मिलता है, बट आई थिंक दैट्स ऑल रिलेटेड टू फन एंड मस्ती एंड धमाल, आई गेस। आपने अर्नब गोस्वामी का नाम तो ज़रूर से सुना होगा, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उनका एक कॉमेडी अंदाज में उनकी मैं मिमिक्री करना चाहूँगा। तो इट गोज़ लाइक दिस कि ऑन द पैनल टुनाइट वी हैव मिस्टर अर्जुन केजरीवाल फ्रॉम द बॉलीवुड आम आदमी पार्टी, मिस्टर अर्दर चोपड़ा फ्रॉम द वाईआरपी केजेपी अलायंस एंड मिस्टर एंड मिसेस मीनाक्षी लेखिका फ्रॉम द रेसिडेंट कैंप। So Mr. Arjun Kejriwal from the मैं हूँ आर्म डायरेक्टर कैंप, can you hear me? My question to you, Mr. Chopra, that your numerous attempts of recreating कुछ कुछ होता है and DDLJ have failed. So don't you think it is time to wrap up your new love and new generation in your upcoming films? So now I will start this one-sided debate with more personal views and judgments disguised of a question for greater impact. दोस्तों यंग अंदाज में हम बात कर रहे थे समर वेकेशन को लेकर, तो चलिए इनसे जानते हैं। आप बताइए कि समर वेकेशन में कोई हॉबी क्लासेस जाता है, कोई समर कैंप ज्वाइन करता है, कोई घूमने जाता है, आप क्या करती हो? मैं हर साल समर कैंप ज्वाइन करती हूँ बिकॉज सिंगिंग मेरी हॉबी है, तो हम लोग हर साल यहीं आते हैं जेके में। अगर मान लीजिए कि कभी आपको मौका ना मिले अपनी हॉबी क्लासेस ज्वाइन करने का और कहीं फेवरेट डेस्टिनेशन जाने का मौका मिले, तो कहाँ जाना पसंद करेंगी? मनाली। किसके साथ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, फैमिली के साथ कि फ्रेंड्स के साथ? क्या क्या मस्ती होती है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ? अच्छा तो फ्रेंड्स के साथ लगता है बट अलाउ नहीं होता, इसलिए फैमिली के साथ ही जाना पड़ता है। समर वेकेशंस में आप और क्या क्या करती हैं? मेरा तो फिक्स है हमेशा से, मेरे को म्यूज़िक से बहुत इंटरेस्ट है, तो हम हर साल समर कैंप ज्वाइन करते हैं। हम फ्रेंड्स का हमेशा से फिक्स है। सबका इतना बिजी शेड्यूल रहता है पूरा साल, तो आप कितना एक्साइटेड रहती हैं समर वेकेशन को लेके? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, और मैं बता रही हूँ इस बार मम्मा ने क्लियर मना कर दिया था कि नहीं स्टडीज़ में ध्यान दो, कि अभी कैरियर पे ज़्यादा फोकस करो, बट मैंने ज़िद करके कि नहीं मेरे को तो आना ही है समर कैंप पे। बड़ी मुश्किल से मैं आ पाई हूँ। आप बताइए कि समर वेकेशंस को लेकर आपके क्या प्लान्स रहते हैं? जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो हम लोग बहुत नर्वस थे, बट जैसे ही हम लोग के फ्रेंड्स बने ना, तो अब हर साल एक्साइटेड रहते कि नहीं अब तो जाना ही है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे आते थे। अभी 4 साल तो हो ही गए हैं इसलिए। समर वेकेशंस में आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? लद्दाख, और मैं फ्रेंड्स के साथ भी जाना चाहती हूँ बिकॉज फ्रेंड्स के साथ हम लोग बिल्कुल ओपन रहते हैं, पेरेंट्स के साथ उतना भी वैसे बिहेव नहीं कर पाते जैसा फ्रेंड्स के साथ करते हैं, थोड़ा लिमिट में रहना पड़ता है। आपको कौन सा वेकेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, विंटर वेकेशन की समर वेकेशन? समर, हम लोग कोई से भी कपड़े अच्छे से पहन सकते हैं इसलिए। अच्छा, वेकेशंस क्या बोरिंग भी होते हैं? नहीं, मेरे लिए तो बोरिंग नहीं होते, बट अगर कोई घर पे रहेगा तो शायद उसके लिए हो सकता है। समर वेकेशंस जब आते हैं तो आप कितने एक्साइटेड रहते हो, कितने पहले से आपकी प्लानिंग शुरू हो जाती है? प्लानिंग तो पहले से हो जाती है कि हाँ अब क्या क्या प्लान्स होंगे, सब लोग शेड्यूल बना लेते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बट सारे प्लान सक्सेस नहीं हो पाते, बट जो होते हैं उनमें बहुत एंजॉय करते हैं। पियू बोले पिया बोले क्यों ये बोले जानू ना, जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। एक नदी से मैंने पूछा इठला के जल्दी कहाँ, प्यास से भरी ज़मीं है बरसों भी तरसाओ ना। थोड़ा वो शर्माई थोड़ा सा घबराई, उछली यहाँ से वहाँ, सागर से मिलने का उसका तो सपना था, तेरी ही तरह पिया। पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। तो दोस्तों चलिए इनसे जानते हैं कि समर वेकेशन को लेकर इनका क्या कहना है। समर वेकेशंस में कोई समर कैंप ज्वाइन करता है, कोई अपनी हॉबीज़ ज्वाइन करता है, कोई घूमने जाता है, आप क्या करती हैं? मैं समर वेकेशन में मोस्टली चीज़ें लर्न करने की कोशिश करती हूँ। जैसे इस बार मैंने थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन करी है,
लास्ट ईयर मैंने गिटार वर्कशॉप ज्वाइन करी थी, तो कुछ भी चीज़ जो आप पूरे साल सोचते हो कि हाँ ये करेंगे, तो वो चीज़ समर वेकेशंस में करते हैं। पूरा साल हमारा इतना बिजी गुजरता है, तो आप कितना एक्साइटेड रहती है समर वेकेशन को लेकर? मैं वेट करती हूँ पूरे साल की समर वेकेशंस कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, फाइनली आ जाता है, लाइक कि आ गए। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है जहाँ आप बार बार जाना पसंद करती हैं? फेवरेट डेस्टिनेशन मेरे को माउंट आबू बहुत पसंद है। किसके साथ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है? फैमिली के साथ ज़्यादा मज़े आते हैं कि फ्रेंड्स के साथ मज़े आते हैं? फ्रेंड्स के साथ ऑब्वियसली, क्योंकि हम 18 ईयर्स के, हम 38 के नहीं है। कैसे वेकेशंस आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, समर वेकेशंस के विंटर? समर वेकेशन ये लंबे होते हैं, इसमें समर एक्टिविटीज़ होती हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी घूमने जा सकते हो, सी या माउंटेन्स का चक्कर नहीं आता, आप कहीं भी जा सकते हो। विंटर वेकेशंस के अंदर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं आपको, एक वो छोटे होते हैं, फिर एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, तो इसलिए समर वेकेशंस। आप बताइए कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है जहाँ आप बार बार जाना पसंद करते हैं? एक्चुअली क्या है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अहमदाबाद ही रहता हूँ, तो मेरे को क्या है माउंट आबू ज़्यादा सही रहता है कि पास में है, ठंडा एरिया है। अहमदाबाद में बहुत गर्मी पड़ती है। दोस्तों के साथ आप कैसी कैसी मस्तियाँ करते हैं जो फैमिली के साथ नहीं कर सकते? मोस्टली तो है कि रात को लेट तक जगो, आप आराम से जो आपको करना है आप करो, बाकी तो फिर रहता ही है। सबका इतना बिजी शेड्यूल रहता है पूरे साल, तो आप कैसे एक्साइटेड रहते हैं समर वेकेशन को लेकर? सबसे पहली बात, एक तो घर से दूर रहता हूँ, तो वैसे ही वो रहता है कि यार गर्मी छुट्टियाँ आ रही है तो सबसे पहले घर भागना है, और फिर घर भागने के बाद तो फिर ये है ही जवाहर कला केंद्र, यहाँ आना ही है। कौन से वेकेशंस आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, विंटर वेकेशन की समर वेकेशन? एक्चुअली वैसे तो मुझे विंटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि गर्मी में पसंद नहीं है ज़्यादा मुझे बाहर घूमना फिरना, क्योंकि धूप है, मैं सोचता हूँ मैं खुद काला ना हो जाऊँ, तो इसलिए मेरे को विंटर ज़्यादा बढ़िया लगती है कि हाँ भाई ठंडा एरिया आराम से, यही है। अच्छा, वेकेशंस बोरिंग भी होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, 4 महीने मेहनत करने के बाद तो कोई वेकेशन बोरिंग नहीं होती। आप बताइए कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है और बार बार उस पर ही क्यों जाना पसंद करते हैं? मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन देहरादून है, क्योंकि गर्मियों में वो जितना अच्छा होता है उतना कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है, लाइक एंड वो देहरादून। तो वहाँ किसके साथ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, फैमिली के साथ अच्छा लगता है कि फ्रेंड्स के साथ ही अच्छा लगता है? फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है, बट जब फैमिली होती है तो प्रोटेक्शन होता है, और फैमिली होती है तो उनके साथ एंजॉय करने में मज़ा आता है। और माई फादर, आई लाइक माई फादर, दे आर सो गुड, और वो बहुत फ्रेंडली है मेरे साथ, तो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, बट अगर मेरी फैमिली जाए तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। क्या बात है। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ आप कैसी कैसी मस्तियाँ करते हैं जो फैमिली के साथ नहीं कर सकते? फ्रेंड्स के साथ हम नाइट स्टे कर सकते हैं, और फ्रेंड्स के साथ हम जोक्स कर सकते हैं जो टाइम पास हो जाता है। बट फैमिली में हम अगर फैमिली में और लोग भी आ जाएं हमारे अलावा, तो हम अलग अलग फील करते हैं, क्योंकि बड़े लोगों के साथ ही बनती है हमारे साथ थोड़ी कमी। आप वेकेशंस के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं? मैं हमेशा वेकेशंस के लिए, ज़्यादातर समर वेकेशंस के लिए एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ इस JKK में आने का मौका मिलता है। आज मुझे यहाँ आते आते 7 इयर्स हो गए, और आप देख सकते हैं मैं इस JKK को कितना लाइक करता हूँ। आई लाइक JKK समर कैंप्स। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, हाँ है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। दोस्तों, अभी मौजूद हैं जवाहर कला केंद्र में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई कैंप चलता ही रहता है, और मेरे साथ है यहाँ पर एक यूथ का ग्रुप। तो चलिए इनसे जानते हैं कि समर वेकेशंस को लेकर इनके क्या प्लानिंग्स हैं। आप बताइए, समर वेकेशंस को लेकर आपकी क्या प्लानिंग रहती है? ऐसी कोई कुछ खास नहीं रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम है ना फैमिली प्लान करती है, जैसे कि बाहर जाना, लेकिन वो बहुत बोरिंग होता है। जैसे धार्मिक जगह, धर्मशाला, शेड डे,
अब कौन बताए कि गोवा वाले लोगों को आप शेड्यूल लेके जाओगे तो क्या होगा। और बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कुछ ना कुछ नहीं सीखे, समर वेकेशन को यूटिलाइज करें फॉर द फ्यूचर। जब समर वेकेशंस आती हैं तो हमारा अपना एक इंटरेस्ट होता है, कोई अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देता है, कोई समर कैंप ज्वाइन करता है, कोई घूमने जाता है। आप क्या करते हो? हाँ, कोशिश तो सबकी होती है लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि कम होता है। 45 दिन में आप क्या कर सकते हो ज़्यादा? घूम लोगे, फिल्म देख लोगे, कैंप ज्वाइन कर लोगे, ये होते सब नहीं हो पाता है। हाँ, बस यही होता है। आप बताइए कि आप समर कैंप जो है उसमें क्या ज्वाइन कर रखते हैं? मैंने थिएटर ज्वाइन कर रखा है और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी समर वेकेशन आती है आई एम वेरी कीन अबाउट थिएटर। सो मेरा यही प्लान रहता है कि समर वेकेशन आ रही है तो जवाहर कला की थिएटर क्लासेस ज्वाइन करनी है, सिंपल। थिएटर में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती है? थिएटर में एक्चुअली बेसिकली मेरी फैमिली ही सब थिएटर में है, सो लाइक ब्लड में है एक्टिंग करना। सो हम इधर मैं इसीलिए मुझे थिएटर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। और यहाँ पे अपने आपको बोल्ड मतलब आपको ऐसी एक्टिविटीज़ से आते हैं जिससे आप थोड़ा बोल्ड होते हो, खुलते हो और आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है आपकी पर्सनालिटी में, आपके बोलने के तरीके में, हर चीज़ में। सो थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। सो आई थिंक थिएटर इज़ बेस्ट टू जॉइन फॉर इन समर वेकेशंस। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन एज सच कोई भी नहीं बिकॉज मैं अब तक इतना ट्रैवल नहीं करी हूँ। सो ऑफ कोर्स इतना ट्रैवल नहीं किया, सो मैं अब तक गैस नहीं कर सकती कि मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन क्या होगा। अगर जाने का मौका मिले तो किसके साथ जाना पसंद करोगे, फैमिली के साथ कि फ्रेंड्स के साथ? ऑफ कोर्स फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज फैमिली के साथ आप बाउंडेड हो जाते हो और आप खुद के मस्ती नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करूँगी। मुझे जो भी करना है मैं तब कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स नॉट फैमिली, ऑफ कोर्स फ्रेंड्स। आप बताइए कि समर वेकेशंस को लेकर आपकी क्या प्लानिंग्स रहती हैं? जी, वैसे यूनिवर्सली हमारे यहाँ इंडिया में तो खासकर कि सबकी यही प्लानिंग होती है कि मामा के घर जाना है, लेकिन मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ नया सीख पाऊँ, कुछ ना कुछ नया डिस्कवर कर पाऊँ। जैसे मैंने मेरी स्टडीज़ से रिलेटेड कोर्सेज़ किए और इस बार मैंने सोचा कि कुछ एक नया सीखा जाए, तो ये थिएटर वर्कशॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को ये लगता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी साथ में होगा, कम्युनिकेशन सुधरेगा। एक्टिंग तो ऑब्वियसली एक्टिंग इतनी आसान चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सीख जाएंगे क्योंकि कहते हैं कि बॉर्न नौटंकी है। सो दिस वुड बी व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। जो हमारा पूरा साल है काफ़ी बिजी गुजरता है, तो समर वेकेशंस के लिए आप कितनी एक्साइटेड रहती हैं? समर वेकेशंस के लिए मैं बस इसलिए एक्साइटेड रहती हूँ कि वर्कशॉप आने वाली है हर साल कि वर्कशॉप आएगी, वो स्टार्ट होएगी, उसी लिए एक्साइटेड रहते हैं। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है और किसके साथ जाना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ कि फ्रेंड्स के साथ? फेवरेट डेस्टिनेशन लद्दाख जाना है, वो फ्रेंड्स के साथ ही जाएंगे। आप बताइए कि मान लीजिए कि वेकेशंस हो ही ना, तब क्या होगा? तब क्या होगा, हमारा क्या होगा, बच्चों को क्या होगा? वेकेशन नहीं होंगे तो हम मज़े कब करेंगे? तीसरे साल को किसते हमको पागल में पढ़ाई कराते हैं इतनी, घर वाले छोड़ते नहीं है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वेकेशन से एक टाइम मिलता है जब थोड़ा खुलने को मिलता है, बाहर जाने को मिलता है। अगर वेकेशन नहीं हो तो एक मतलब बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब परेशान हो जाएगा, घर में बैठ के बिल्कुल बॉन्ड हो जाएगा क्लोज। और पूरे साल ही वेकेशंस हो तो? नहीं, पूरे साल वेकेशन भी अच्छे नहीं रहेंगे, थोड़ी पढ़ाई भी ज़रूरी है, थोड़ा कुछ सीखना भी ज़रूरी है, ताकि कुछ सीखोगे तो आगे बढ़ोगे और कुछ समझ में आएगा। वेकेशन हर साल मतलब एक लेवल सही है, मतलब कुछ टाइम के लिए अच्छा रहता है, बट पूरे साल नहीं। समर वेकेशंस के लिए आपकी क्या क्या प्लानिंग्स रहती हैं? आप कितने पहले से प्लानिंग्स करना शुरू कर देते हैं कि मुझे इस बार ये करना है? मैं प्लानिंग बहुत पहले से कर, जब मेरे एग्जाम चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम, तो मैं सोचना चालू करता हूँ कि अब वेकेशन आएंगे तब से करूँगा। और हर बार अलग अलग रहता है, पहले शुरू में थोड़ा बाहर जाना, फिर एंड में बाहर जाना, और बीच में थोड़ा कैंप्स वगैरह, हॉबीज एक्स्ट्रा ये सब में। आपकी हॉबी क्या है? आपने अभी क्या ज्वाइन कर रखा है? अभी मैंने थिएटर ज्वाइन किया है ताकि थोड़ा अपने आप खोल सकूँ, पर्सनल डेवलपमेंट हो सके, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ सकें और न्यू फ्रेंड्स वगैरह बन सकें, दो नए लोगों से मिल सकूँ, जान सकूँ कि कौन कैसा किस टाइप का उसके लिए। आप बताइए कि समर वेकेशंस आपके लिए क्या है, आप कितने एक्साइटेड रहते हैं? एक्साइटेड तो बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता भी नहीं होता डेट्स कब आ जाती हैं, कब फॉर्म निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी मिस कर दिया 2 साल। बट हाँ, इस बार मेरे को पता था मेरे को करना है ज्वाइन, मैं आया, मैंने देखा, तो मैं बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, इसलिए बस। मान लीजिए कि आपको कोई कह दे कि भाई वेकेशंस ही चलेंगे पूरे साल, तब क्या होगा? तो फिर ज़्यादा बोर हो जाएंगे। अगर वेकेशन चलते रहेंगे तो फिर वो चीज़ें उस तरीके से होंगी जो नहीं होनी चाहिए। तो अब हमेशा तो नहीं चल सकता ना वेकेशन वाला, तो वो मज़ा, वो चीज़ें कुछ दिनों के लिए आती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू मी। हमारा पूरा साल इतना बिजी जो गुजरता है, तो आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्लान्स करते हैं समर वेकेशंस के लिए?
समर वेकेशंस के लिए सबसे पहले सोचते हैं, क्योंकि जब समर आते हैं तो हम लोग पूल पार्टीज़ और वगैरह सोचते हैं। अब यहाँ से जो हमें ऐसे कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं कि हम लोग सब यहीं से ही अब प्लान करते हैं, यहीं से आगे निकलते हैं, लाइक हमें जो भी करना है हम वो करते हैं। तो समर वेकेशंस में ये जो कैंप लगता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो हम मस्ती करते हैं, जो मज़े करते हैं, वो शायद हमने पहले कभी नहीं कर सकते, पूरे साल नहीं कर सकते। आप बताइए कि वेकेशंस को लेकर आपके क्या प्लान्स रहते हैं, कब से प्लानिंग शुरू हो जाती है? समर वेकेशन के लिए मेरी कोई प्लानिंग्स नहीं होती है, बस ये रहता है कि हाँ जैसे समर वेकेशन आएगा अपन को जेके के ज्वाइन करना है। जेके में खासकर थिएटर, क्योंकि थिएटर इसलिए कि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो पहली बार जब मैं यहाँ पे आया था लास्ट ईयर, तब मेरे को बहुत शर्म आता था। पहली बार स्टेज पे किया, सबके सामने कुछ किया, अच्छा लगा वो मेरे को। उसके बाद से यहाँ पे नए दोस्त बने। जब लंच होता है, ब्रेक होता है, तो हम छोटे बच्चों को खाना खाते हैं, वो डांटते हैं, सर से शिकायत करते हैं, उनसे डांट खाने में मज़ा आता है। अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है हमारे यहाँ पे खिलवाते हैं, तोता बन, तोता तू बड़ी बन, तोता ये बोलता है, तोता वो बोलता है, बहुत कुछ एंजॉय करने को मिलता है यहाँ पे। मान लीजिए कि पूरे साल वेकेशन ही रहे, तब क्या होगा, तब क्या क्या करोगे आप? अगर पूरे साल वेकेशन रहे तो बहुत एंजॉय होगा, फ्रेंड्स के साथ घूमने मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अपने जब घर पे रहते हैं, बोर होते हैं, घर वाले ये बोलते हैं वो करो, फलाना करो, हमका करो, टिमका करो, जॉब करो, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। घर वालों ने पैसे बहुत कमाए, उनके पैसे किस काम आएंगे? जिस दिन अगर मैं पैसे कमाने लगता हूँ, घर वालों के पैसे क्या काम आएंगे? बहुत पैसे हैं, फुल एंजॉय करना है, फुल लाइफ जीनी है। तो देखा आपने, यूथ के लिए वेकेशंस कोई भी हो, वो सिर्फ एंजॉय करने में बिलीव रखता है, फिर चाहे फैमिली के साथ एंजॉय करना हो या फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए इन्हें एंजॉय करने देते हैं समर वेकेशंस और हमें दीजिए जाने की इजाज़त। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक अलग अंदाज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।